हेलो फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू एसएससी फैक्ट्री यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल तिवारी और सीजीएल 23 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 74 सिक्योर की है। और आज इस छोटी सी वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो कि आपके बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं और जो कि आपके प्रिपरेशन फेज को और बूस्ट करेंगे और आपकी एफिशिएंसी को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे। कुछ टॉपिक्स जिन पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं कि बेस्ट टाइम टेबल क्या होता है एक एस्पिरेंट का सिलेक्शन लेने के लिए, डेली पढ़ाई क्यों नहीं हो पाती है, क्यों हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, और 666 का कारगर फॉर्मूला क्या है, रिवीजन कैसे करें और नोट्स बनाने का एकदम सही तरीका कैसा होना चाहिए एक एस्पिरेंट का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बेस्ट टाइम टेबल क्या होगा। अगर आप मुझसे पूछें कि विशाल भाई एक एस्पिरेंट के लिए दी बेस्ट टाइम टेबल क्या होता है जिससे उसका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए, तो मैं बोलूंगा कि ऐसा कोई भी आइडियल टाइम टेबल आज तक बना ही नहीं है। चाहे मेरा टाइम टेबल हो, चाहे किसी और रैंकर का टाइम टेबल हो, या चाहे किसी और सेलेक्टेड एस्पिरेंट का टाइम टेबल हो, हम सबका टाइम टेबल अलग अलग होता है क्योंकि हम सबकी लाइफ अलग अलग है, हमारे लाइफ के डेली स्ट्रगल्स अलग अलग है, हमारी लर्निंग कैपेबिलिटीज अलग है और उसके साथ साथ हम किस स्पीड में पढ़ रहे हैं, हम दिन में पढ़ रहे हैं, रात में पढ़ रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें फैक्टर्स अफेक्ट करती हैं आपके डेली टाइम टेबल को। इसलिए आप किसी भी टॉपर के पीछे ये सोच के मत भागिए कि ये मुझे एक ऐसा टाइम टेबल बता देगा जिसको मैं फॉलो कर लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या कोई एक ऐसा टीचर या कोई टेलीग्राम पे कोई ऐसा ग्रुप जो कि मुझे मेरे डेली का टाइम टेबल बना के दे दे कि 8 से 9 बजे मुझे ये पढ़ना है, 9 से 10 बजे मुझे ये पढ़ना है, 11 से 12 ये पढ़ना है। आप प्लीज, मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप ऐसी वीडियोस से और ऐसे बैचेस से, ऐसे टेलीग्राम ग्रुप से अपने आप को दूर रखें क्योंकि आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी लर्निंग स्किल्स आप खुद ही जानते हैं। लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे हम फोकस कर सकते हैं ताकि जो हम अपना टाइम टेबल बहुत अच्छे से बना सकें। जैसे कि जो भी हमारा दिन स्टार्ट होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है दिन का फर्स्ट आवर और एक होता है दिन का लास्ट आवर। हमें ये याद रखना चाहिए कि दिन का फर्स्ट आवर और दिन का लास्ट आवर हमारा दी बेस्ट आवर होना चाहिए। दिन के फर्स्ट आवर को बहुत लोग गोल्डन आवर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि अगर आपने इस गोल्डन आवर में अपना जो भी कोई कोर्स आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है रेस्ट ऑफ द डे के लिए। इसलिए यह कहा जाता है कि इस गोल्डन आवर में, जो कि दिन का आपका फर्स्ट आवर होगा स्टडी का, आप कुछ भी ऐसा नेगेटिव थिंकिंग ना लें, कुछ भी ओवर थिंकिंग ना करें, किसी से लड़ाई ना करें। आप अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से भी आपका कुछ मतभेद हो गया है तो एटलीस्ट इस फर्स्ट आवर जो कि गोल्डन आवर होता है इसमें ना करें। इसमें अपने माइंड को बहुत ही शांत रखें और इस गोल्डन आवर को स्टार्ट करने से पहले आप 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन भी कर सकते हैं। देखिए एग्जाम क्या होता है ना, एग्जाम आपका सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं करता है, एग्जाम नॉलेज के साथ साथ आपको सिचुएशन हैंडलिंग भी टेस्ट करता है। अगर एग्जाम में टफ पेपर आ गया तो आप उस केस में कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे, इजी पेपर आ गया तो क्या आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर देंगे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो रिकमेंडेड ये भी होता है कि आप हर दिन स्टार्ट करने से पहले 5 to 10 मिनट्स का मेडिटेशन करें जिससे आपकी मेंटल सैनिटी और कामनेस बनी रहे। तो इस गोल्डन आवर का आपको बेस्ट यूज करना है। इसमें आप वोकैबुलरी लर्न कर सकते हैं, आप स्टैटिक जीके लर्न कर सकते हैं, या तो फिर आप कोई ऐसा टॉपिक पढ़ सकते हैं जो आपके पर्सपेक्टिव से बहुत इजी टॉपिक हो जिससे आपको यहां बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ लास्ट आवर में क्या करना है कि जो भी आपने पूरे दिन पढ़ाई कर रखी हो उसका आपको करना है रिवाइज, उसको रिवाइज करना है आपको, और इसके साथ साथ क्या करना है, नेक्स्ट डे की प्लानिंग। जो कुछ भी आप कल पढ़ेंगे एक रात पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कल क्या क्या पढ़ना है। इससे क्या होता है कि हमें अगले दिन का एक टारगेट फिक्स होता है और जब हमें पता होता है कि जैसे भी देखो फॉर एग्जांपल अगर हमें कहीं जाना है अपने घर से, मान लो हमें कानपुर जाना है तो हम कानपुर की ही बस में बैठेंगे, हम कहीं लखनऊ की बस में नहीं बैठने वाले हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि अगले दिन हमें करना क्या है। तो जब हमारे पास वो टाइम, वो जो हमारे अगले दिन के शेड्यूल्स हैं, अगले दिन का जो भी हमारे टॉपिक्स है जो हमें कवर करने हैं वो सामने रहेगा ना, तो हम एकदम फोकस्ड रहेंगे। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। देखिए 2 व्हीलर तो हम सब राइड करते होंगे। जब भी आपने ये खुद ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी वो 2 व्हीलर हम स्पीड में चलाते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एकदम सामने रहता है। लेकिन अगर वही 2 व्हीलर को हम स्लो स्पीड में चलाते हैं तो हम आसपास की दुकानें भी और सड़कें भी देखते हुए चलते हैं। तो क्या होता है, ये डिस्ट्रैक्टेड वे होता है हमारा।
इसीलिए अगर हमारे पास पता है हमें कि हमें कहां जाना है और हम बहुत ही अच्छे स्पीड से पढ़ाई करते हैं, तो यहां से हमारा फोकस और डेडिकेशन बहुत अच्छे से होता है और हमारी पढ़ाई बहुत टाइम में कंप्लीट हो पाती है। एक और चीज, आजकल सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये हमारी पढ़ाई को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। हम मोबाइल तो खोलते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, लेकिन रिकमेंडेड वीडियोस में कोई फनी वीडियोस आ जाती है या कोई ट्रेंडिंग वीडियोस आ जाती है, तो हम चाहकर भी नहीं रोक पाते अपने आप को, उस पर क्लिक कर देते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे बहुत अच्छी एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे एक एप्लीकेशन का नाम मैं बताऊंगा आपको, फॉरेस्ट ऐप। इस ऐप में आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस ऐप को ऑन कर दीजिए। ये एक तरह से एक टाइमर की तरह काम करता है। मान लीजिए आपने 15 मिनट्स पढ़ाई की, तो इसमें आप टाइमर ऑन कर दीजिए, 15 मिनट्स हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं या इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, तो यहां का जो 15 मिनट्स होता है वो रुक जाएगा, तो और फिर आपका व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम चलने लगेगा। आपको कोशिश ये करनी है कि आप एक दिन के अंदर इस ऐप में अपनी टाइमिंग जो है वो 6 to 7 आवर्स की कर ले। इससे क्या होगा, आप 6 से 7 घंटे दिन की पढ़ाई कर पाएंगे और आपको पता भी लगेगा कि आपने पढ़ाई कितनी करी है। वरना क्या होता है कि हम बैठते हैं पढ़ाई करने, 15 मिनट पढ़ाई करते हैं, 20 मिनट यूट्यूब चलाते हैं और फिर कुछ और चला लेते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो हमें लगता है कि हमने 1 घंटे पूरे पढ़ाई कर लिए हैं। लेकिन ऐसे कुछ, जैसे फॉरेस्ट ऐप हो गई या ऐसे कुछ ऐप्स से हमें ये आइडिया लग जाता है कि हमने एक्चुअल पढ़ाई कितनी घंटे करी है और दूसरे एप्लीकेशंस पे हमने कितना टाइम वेस्ट किया है। तो बेस्ट टाइम टेबल जैसा कुछ भी नहीं होता है, आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना होता है। लेकिन ये कुछ चीजें थी, जैसे मेडिटेशन हो गया, गोल्डन आवर में आपके बिहेवियर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट कैसा होना चाहिए, और लास्ट आवर में आपको क्या करना है, और कौन सी एप्लीकेशंस आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो ये हो गया हमारी तरफ से बेस्ट टाइम टेबल, जो मुझे बताना सही लगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि डेली पढ़ाई क्यों नहीं होती है हमारी। देखिए, बहुत सारे आपने भी फेस किया होगा कि हमारा डेली पढ़ने का मन नहीं होता। हम आज मान लो ज्यादा भी नहीं पढ़ते, 7 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है हमारी कभी ना कभी। तो देखिए, इससे हमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, ये सबके साथ होता है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक होने वाली हो, देखिए हफ्ते में एक बार तो ऐसा होता ही होता है कि आपको लगता होगा कि आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा मेरा, आज मैं स्किप कर देता हूं और आज स्किप करके मैं कल डबल पढ़ाई कर लूंगा, जिससे मेरा आज जो स्किप हुआ है वो भी कवर हो जाए। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता है। आप क्या कर सकते हैं कि जिस भी दिन आपको लगे कि आपको पढ़ाई का मन नहीं हो रहा है, आप उस दिन इजी टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको इजी लगता है आप उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि एक बात आपको याद रखनी चाहिए, टॉपिक इजी हो या हार्ड हो, क्वेश्चन इजी हो या हार्ड हो, वो आपको इक्वल मार्क्स ही देता है एग्जाम में। इसलिए जिस भी दिन आपका पढ़ाई करने का मन ना करे, आप इजी टॉपिक को कवर कर लीजिए। एटलीस्ट आपके मन में रिग्रेट वाली फीलिंग भी नहीं रहेगी कि मैंने आज का दिन वेस्ट कर दिया, ये टेंशन भी नहीं रहेगी कि मुझे कल डबल मेहनत करनी है, और आपके साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि मैंने बहुत कुछ पढ़ाई कर ली है। तो डेली पढ़ाई क्यों नहीं हो पाती, उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हम इस डेली पढ़ाई को कंसिस्टेंट कैसे कर सकते हैं उसका मैंने बता दिया कि जिस दिन पढ़ाई करने का मन ना करे, आप इजी टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे कि 666 का फॉर्मूला क्या है। देखिए, यूट्यूब की मार्केट में, व्हाट्सएप की मार्केट में, इंस्टाग्राम की मार्केट में बहुत सारे फेक मोटिवेशन भी होते हैं। टॉपर्स बहुत बहुत कुछ बोलते हैं, कोई 14 घंटे पढ़ने की हिदायत देता है, कोई 15 घंटे, कोई तो एग्जाम टाइम के 1 महीने पहले 18 घंटे पढ़ने की भी हिदायत देता है। लेकिन ये सब बहुत ही फेक मोटिवेशन होता है। हमें इसके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। एक रियल, एक प्रैक्टिकल जो शेड्यूल होता है, अगर आप दिन के 6 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं और ये सेल्फ स्टडी आप हफ्ते के 6 दिन तक कंटिन्यू करते हैं, और यही स्टडी आप साल के 6 महीने तक कंटिन्यू करते हैं, तो आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां आप सिलेक्शन के जस्ट पास में होंगे। आपका कोर्स सब कुछ खत्म हो गया होगा, आप कॉन्फिडेंस से एकदम भर चुके होंगे, और आपके अंदर एक फीलिंग आने लग जाएगी कि अब मेरा सिलेक्शन कोई भी रोक सकता है। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और आप सिलेक्शन ले लेंगे। तो ये 666 का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला होता है। दिन के 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है, और यही सेल्फ स्टडी हफ्ते के 6 दिन तक करनी है और साल के 6 महीने करनी है। उसके बाद आप खुद अपने अंदर चेंजेस नोटिस करेंगे कि 6 महीने पहले आप किस लेवल पे थे और आज आप किस लेवल पे हैं। आपके नंबर भी इंक्रीज होंगे, आपके नॉलेज भी इंक्रीज होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा, आपके पढ़ने की एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रिवीजन कैसे करें। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूं तो अगर 50% इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना, तो 50% ही इंपॉर्टेंट है चीजों को रिवाइज करना। क्योंकि एसएससी का पेपर कैसा डिजाइन होता है ना कि हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और टाइम कम होते हैं। एसएससी का पेपर हमें बिल्कुल भी सोचने का टाइम नहीं देता कि हम एग्जाम हॉल में सोच सके। इसलिए जो भी हमने पढ़ा हुआ है उसका इंप्लीमेंटेशन करना हमें आना चाहिए। और वो कैसे हो पाएगा? सिर्फ और सिर्फ रिविजन से हो पाएगा। रिविजन हम कैसे कर सकते हैं? हम जो भी, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो भी आपके दिन का लास्ट आवर होता है, उस लास्ट आवर में आपको क्या करना है, एक रिवीजन प्लान अपना फिक्स कर देना है कि उस दिन आपने जो भी पढ़ा हो। और जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आपको पढ़ाई कितनी करनी है, एक हफ्ते के सिर्फ 6 डेज पढ़ाई करनी है आपको। और जो 7th डे होगा वो संडे भी हो सकता है या वो कोई वीक, पूरे वीक का कोई भी डे हो सकता है। क्योंकि जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं उनको टाइम नहीं मिल पाता पूरे हफ्ते पढ़ाई करने का, तो वो वीकेंड पे पढ़ाई करते हैं। तो इसलिए ये 7th डे संडे हो जरूरी नहीं है, ये कोई भी दिन हो सकता है एक वीक का जिसमें आपको रिवीजन करना है। लेकिन रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन के लास्ट आवर में आपको रिवीजन करना है और 6 डेज आपको पढ़ाई करनी है, 7th डे आपको रिवीजन करना है। इसके अलावा आप मंथ में 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा भी निकाल सकते हैं रिवीजन करने के लिए। अब ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, वो है नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है। देखिए, इसीलिए बोला जाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों के नोट्स बनाने हैं जिनको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। और हमें जब भी हम नोट्स बना रहे हैं तो हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, हमें नोट्स बनाते समय ये सोचते हुए नोट्स बनाने चाहिए कि अगर एग्जाम के 1 महीने पहले हमें रिवाइज करनी है चीजें, तो हम कैसे रिवाइज कर पाएंगे। इसलिए जब भी आप नोट्स बनाएं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, या फिर अगर आपने कोई थ्योरी पढ़ ली फिर आप प्रीवियस ईयर कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार ये इस टॉपिक का ये वाला पार्ट पूछा जा रहा है, तो उस पार्ट को आप हाईलाइट कर दें। हाईलाइट करने से क्या होगा? हाईलाइट करने से ये होगा कि जो भी आपका रिवीजन होगा, वो फर्स्ट रिवीजन हो, सेकंड रिवीजन, वो इजी हो जाएगा और आपको पता लग पाएगा रिवीजन करते समय कि कौन सी चीज पे मुझे ज्यादा फोकस करना है और कौन सी चीज पे मुझे कम फोकस करना है। तो नोट्स बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, वही चीजें लिखनी है अपनी कॉपी में जिनको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ और बुक से आपका काम चल जाएगा। और चीजों को हाईलाइट करते हुए चलना है। तो इस छोटी सी वीडियो में मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए आपके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट्स होते हैं, डिलेमा होते हैं एस्पिरेंट्स के, जिनके साथ वो डील नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपके थोड़े बहुत जो भी डाउट्स बचे होंगे मन में, वो क्लियर हो गए होंगे। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है। जो भी सोर्सेज, जो भी टीचर्स को आप रेफर कर रहे हैं, उन पे विश्वास रखना है, क्योंकि हर सोर्स और हर टीचर अपने आप में कंप्लीट है और आपकी मेहनत ही है जो आपको आगे लेके जाएगी। दूसरों को देख के बिल्कुल मत चलिए कि वो कितने घंटे पढ़ रहा है, उसके प्रीलिम्स में कितने मार्क्स है, उसके मेंस में कितने मार्क्स है, वो रिपीटर है या वो फ्रेशर। आप कुछ मत सोच के चलिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत पे विश्वास रखिए। अगर आपकी मेहनत सच्ची है, पूरे दिन मेहनत करने के बाद अगर सोने से पहले आपको रिग्रेट नहीं हो रहा है कि मेरा दिन खराब चला गया, मेरा दिन वेस्ट चला गया, तो आपका सिलेक्शन पक्का है जरूर, और कोई भी आपको रोक नहीं सकता 2024 में सिलेक्शन लेने से। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।